सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, कल हमने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के बारे में बात की थी। आज हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करेंगे। तो ये तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय को आसानी से लोन वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए ये योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। इसमें अगर हम आगे बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी होती है: शिशु, तरुण और किशोर। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे है कि आप बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए शिशु कैटेगरी में छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें शिशु कैटेगरी में 50,000 तक का लोन मिलता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तरुण की, तो तरुण में आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है। आपका बिजनेस है, आपने थोड़ा इस्टेब्लिश कर लिया है और उसको और आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए तरुण स्कीम में आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसके आगे फर्दर अगर हम बात करें तो फिर किशोर स्कीम होती है, जिसमें बैंक आपको 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपको अपना बिजनेस थोड़ा और बड़े लेवल पे बढ़ाना है तो उसके लिए आप तरुण स्कीम में मुद्रा लोन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई तीनों कैटेगरी की बात जो मुद्रा स्कीम में आपको मिलती है। इसमें और आपको जो फ़ायदे होते हैं मैं वो आपको बता दूं। इसमें क्या होता है कि भाई जो जैसे कि कोई छोटा बिजनेसमैन है और उसके पास बैंक को गिरवी रखने के लिए या कोलेटरल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, तो मेनली उन्हीं लोगों के लिए ये मुद्रा योजना शुरू की गई थी कि भाई ऐसे लोग जिनके पास जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, जिनको बिजनेस की नॉलेज भी है, अच्छी नॉलेज है, लेकिन सिक्योरिटी ना होने की वजह से कि भाई कोई गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति, पूरी संपत्ति या फिर नहीं होने की वजह से बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए भारत सरकार ने मुद्रा योजना शुरू की थी। तो इसमें आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक CGTMSE फीस कटती है, जिसके बदले आपकी गारंटी भारत सरकार दे देती है। भारत सरकार की जो कंपनी है CGTMSE NCGTC, वो इस चीज़ की गारंटी दे देती है बैंक को कि भाई अगर जैसे कि किसी ने लोन लिया, मैंने लोन लिया और भविष्य में किसी भी कारण से भाई आपने बिजनेस लगाया, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बिजनेस लगाया वो चलेगा ही सही, कई सारे कारण होते हैं, किसी कारण से हो सकता है आपका बिजनेस ना चला। तो ऐसी स्थिति में अगर अगर खाता ख़राब हो जाता है या फिर जो कस्टमर है जो लोन ले रहा है वो पैसा टाइम से नहीं भर पाता है, तो उसकी भरपाई, जो आपने लोन लिया है उसके बहुत सारे हिस्से की भरपाई, 65% हिस्से की तक की भरपाई जो NCGTC है वो कर देती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लोन भी मिल जाता है और बैंक का पैसा भी सिक्योर रहता है। अब इस योजना के और फ़ायदों की बात करें तो इसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस न के बराबर लगती है। छोटे लोन्स में प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक लेता नहीं है। जो 10 लाख तक का लोन होता है उसमें कोई माइनर फीस लगती है। इसके अलावा बहुत सारी कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको मुद्रा लोन लेना है तो सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब होता है कि आप उसमें ये बताएंगे कि मेरा ये प्रोजेक्ट है। जैसे कि आपको किसी भी तरीके का जो भी प्रोजेक्ट लगाना है, कि सपोज़ कर लीजिए आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, छोटे लेवल पे कोई फैक्ट्री खोलनी है, फिर हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करना है, तो मशीनरी तो उसमें भी लगेगी। ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ये तरीका होता है बैंक को बताने का कि भाई मैं ये सामान लाऊंगा, सामान लाने के बाद में इस तरीके से मेरा इस्टेब्लिशमेंट होगा, उसको जमाने में भी मेरा खर्चा आएगा, फर्नीचर लगेगा, फिटिंग्स में खर्चा आएगा, इसके बाद में मैं मज़दूर रखूँगा तो मज़दूरों का भी खर्चा आएगा। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको बनाकर देनी होती है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लास्ट में फिर आप ये बताते हो कि भाई मैं इतना इससे कमाऊँगा, इतनी मेरी किस्त जाएगी और इसके बाद में इतना मुझे इनकम होएगा, इतना पैसा मेरे पास बचेगा लास्ट में। कि भाई तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंक ये देखता है कि जो बैंक आपको पैसा दे रहा है उतना पैसा आपके बिजनेस से जनरेट होएगा या नहीं होएगा। जैसे आपको 1 लाख का लोन दिया, 1 लाख के सपोज करो आपके
1,500 की 2,000 की किस्त आई, तो बैंक ये देखा कि आप जो बिजनेस करोगे उससे आप इतना पैसा जनरेट कर पाओगे कि आप अपना घर भी चला लो, आपके बिजनेस के खर्चे भी निकाल लो, जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी निकाल लो। एक्सपेंडिचर में ही बैंक का लोन की किस्त भी ऐड रहती है। तो बैंक ये देखता है कि आपका जो लोन से जो कैश फ्लो जनरेट होने वाला है, जो पैसा आप उससे कमाने वाले हो, उससे आपकी बैंक की किस्त भी निकल जाएगी और आपका बिजनेस कम से कम आने वाले 3-4 साल तक तो अच्छे से चलेगा। तो इस तरीके के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाकर आप किसी भी बैंक में संपर्क कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ आपको उस बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। जो लोन आप किसी भी पर्पज़ के लिए आप लोन लेने बैंक में जाते हो, तो रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपको उस बिज़नेस की नॉलेज ही नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे आप कोई भी बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कि इसमें आप कच्चा माल कहाँ से लाओगे, लेबर कहाँ से लाओगे, मशीनरी का काम किसको आता है, किस तरीके आप कहाँ सप्लाई करोगे, है ना, सामान लोगे उसको सप्लाई कहाँ करोगे, इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब होता क्या है, आप अपने कागज़ आप तैयार करवा लेते हो, सीधे बैंक में चले जाते हो, आपको बिजनेस की नॉलेज ही नहीं होती है। बैंक जो भी आपका कंसर्न बैंक का कर्मचारी होता है वो आपसे पूछता है बैंक उस आपके बिजनेस के बारे में, तो आप प्रॉपर जवाब दे नहीं पाते हो, इसी वजह से आपका लोन रिजेक्ट होता है। तो मेरी आपको ये राय है कि आप जब भी अपना लोन का प्रपोजल बैंक में लेकर जाए, उससे पहले उस बिजनेस की सारी नॉलेज आपको हो, आपके कागज़ प्रॉपर हो। इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक उद्यम आधार बनवाना पड़ता है। उद्यम आधार ईजिली बन जाता है, आप खुद भी बना सकते हो। अगर खुद नहीं बना सकते हो तो किसी भी ई मित्र की साइट पर जाकर आप बनवा सकते हो। उद्यम आधार जीएसटी ज़रूरी नहीं है 40 लाख तक के। अगर आपका पूरे साल का सेल 40 लाख तक है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। उससे ज़्यादा अगर आप अपने बिजनेस में सेल करोगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई। ये जाके आप किसी भी बैंक में संपर्क कर सकते हैं, कोई ना कोई बैंक आपको लोन दे देगा अगर वास्तव में ही आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो। साथ ही मुद्रा लोन से संबंधित या डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके उसके रिगार्डिंग जो भी मदद हमारी तरफ से बन पाएगी वो मदद हम आपकी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।